कंज्यूमर अधिकारों को नई ताकत देने वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रावधान आज से लागू हो गए हैं और यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। ये एक नई बात इसमें जोड़ी गई है। पहले ये बाध्यता थी कि जहां से ये फ्रॉड हुआ है या जहां से दिक्कत हुई है उसी के ज्यूरिडिक्शन में आपको शिकायत करनी होती थी, लेकिन ये बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि पहले इस कानून को जनवरी में लागू किया जाना था, जिसके बाद मार्च इसे बढ़ाकर मार्च कर दिया गया। मार्च में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब आज से सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी भी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, आज से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया कानून लागू हुआ है। जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है और क्या नई जानकारी है इस नए कानून को लेकर आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो नया कानून बनाया गया है इसका जो लक्ष्य है, इसका मकसद यही है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं और वो भी ऐसे समय में जब आप देखें कि जो खरीदारी का जो पैटर्न है उसमें एक बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग को भी इसके कानून के दायरे में लाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि जो नया कानून लागू किया गया है उसमें उपभोक्ताओं को जो ज्यादा अधिकार दिए गए हैं उसमें कई बार पहली दफा जो नए अधिकार के तहत मिलने जा रहा है उनकी कुछ बातें अगर आपको बता दूं तो पहली बार ये शामिल होने जा रहा है कि ई कॉमर्स या अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड या फिर वहां पे अगर कोई शिकायत होती है तो उसको भी आप कानून के दायरे में ला सकते हैं। सीसीपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग में एक बड़ा पेंच ये भी था और जिसको लेकर के सरकार लगातार बात कह रही थी, वो थी कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात, यानी कि सामान कहाँ बनता है, कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, इसको लेकर के सरकार बहुत जोर दे रही थी। और अब जो सीसीपीए का नया प्रावधान है उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो सेलर है, जो विक्रेता है, उसको ग्राहक को बताना पड़ेगा कि ये सामान कहाँ बना है या कहाँ से इंपोर्ट किया गया है। इसी के साथ मृत्युंजय आपको बता दें कि ई कॉमर्स में अक्सर जो ग्राहक होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसको इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो जो सामान खरीद रहा है वो बन कहाँ रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरर कौन है या फिर जो उसको इंपोर्ट कर रहा है क्या वो एक रजिस्टर्ड इंपोर्टर है कि नहीं है, या जो जो सेलर है क्या वो रजिस्टर्ड सेलर है, सरकार के जो लिस्ट है उसमें क्या रजिस्टर्ड सेलर है या नहीं है, उसका ज्योग्राफिकल पता कहाँ का, यानी कि वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है। इस तरीके की बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो अपने आप में बहुत फर्क पैदा करती है, बहुत इंपैक्ट लाती हैं। उन सब बातों को इस नए प्रावधान में शामिल किया गया है, यानी कि पूरी जानकारी उपभोक्ता को मिले। सामान कहाँ बना है, कौन सेलर है, रजिस्टर्ड है कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके तहत अगर सामान जो भी दे रहा है उसमें पूरी बात स्पष्ट तौर पर लिखी रहे। मसलन एक्सपायरी डेट है या सामान की क्वालिटी किन मानकों पे खरी उतर रही है, इस तरीके की पूरी जानकारी देना अब अनिवार्य होगा। और कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक उसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य ये भी है ताकि सरकार मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को और बढ़ावा दे सके। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव इसमें यह किया गया है कि जो पीआईएल या जनहित याचिका होती है, तो पहले यह होता था कि जनहित याचिकाओं के जरिए शिकायतों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब यह है कि अगर आपने कोई पीआईएल या जनहित याचिका दायर की है तो वो भी अब सीसीपीए यानी कि एक्ट में उस दायरे में आएगी। तो कुल मिलाकर के दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें एक अहम बात है कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो भ्रामक विज्ञापन करते हैं, तो सेलिब्रिटी को भी जवाबदेही उनके तय की गई है। हालांकि उनके लिए बहुत लीनियंट यानी कि लचीला रुख रखा है, लेकिन उनके लिए भी जवाबदेही तय की गई है। जी मृत्युंजय। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस नए कानून में कही गई हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि नए कानून पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने क्या कहा है। बहुत पहले ही घोषणा किया था कि 20 जुलाई से जो है ये नेशनल जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम नेशनल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। तो आज ये क्या कहते हैं कि लागू हो गया है। ठीक है समीर, अभी आपने भी सुना रामविलास पासवान जी को। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने जितनी भी अच्छी बातें हैं वो बता दी हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नई जोड़ी गई हैं और जिससे कंज्यूमर के अधिकार ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन क्या इस नए कानून में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो पुराने कानून के मुकाबले आपको कमजोर दिख रही हैं और उससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर के अधिकार उस मोर्चे पर थोड़े बहुत कम हो रहे हैं? इसका नेगेटिव पक्ष भी कुछ है क्या इस नए कानून का समीर? इसमें एक दो चीजें हैं जो अभी तक शामिल नहीं की गई हैं। मसलन जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग को तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, जो चेन टू चेन की जो शॉपिंग की प्रक्रिया होती है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो उसको लेकर के क्या नियम कायदे कानून होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अभी तक इस नए कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसको लेकर के भी अभी लगातार सलाह मशवरा किया जा रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भी कुछ नए नियम या कानून बनाए जा सकते हैं, जिसको सीसीपीए के दायरे में लाया जाएगा। एक और बात यह है कि जो जो जहां पे मृत्युंजय आपने जिसका जिक्र भी किया कि अक्सर क्या होता है कि जो भ्रामक प्रचार या विज्ञापन होते हैं, तो उसमें अक्सर सेलिब्रिटी वो छूट जाते हैं। यानी कि आप देखें तो बड़े-बड़े जो नामी गिरामी सितारे होते हैं वो प्रचार करते हैं, लेकिन कई बार जिन प्रोडक्ट का वो प्रचार करते हैं वो मानकों पे खरे नहीं उतरते, लेकिन वो किसी भी सख्त एक्शन से छूट जाते हैं। तो इस बार भी एक ये इसमें पेंच ये जरूर है कि सेलिब्रिटीज को लेकर के अभी भी रुख जो है वो लचीला है सरकार का ये मानना है कि एक्शन मीडिया पर लिया जाए। मीडिया यानी कि इनके जरिए प्रचार पहुंचाया जा रहा है उस पर ज्यादा सख्ती की जाए बजाय सेलिब्रिटीज पर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।